So hello everyone and welcome back again to the Race IAS YouTube channel. How are you all doing? Jai Hind to all of you and welcome back to the series जहाँ पे हम कर रहे हैं UPPCS प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत ही ज्यादा मेजर पोर्शंस जो आपका जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर यू अपीयर फॉर द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जब मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ, अगर आप यूपीपीएससी के प्रीलिम्स गाइडेंस के लिए सीख कर रहे हैं तो आप विदाउट एनी फेल रेस आईएएस को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर गाइडेंस एंड फॉर फर्दर जो भी मॉड्यूलर क्लासेस हैं उनके लिए। अब उसके अलावा व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यू, यूट्यूब पे हम ये यूपीपीसीएस की सीरीज चला रहे हैं जहां बहुत ही ज्यादा अलग अलग डाइवर्स टॉपिक्स जो हैं आपके सामने लेकर के आ रहे हैं एंड विच विल ऑफ कोर्स प्रिपेयर योर विच विल ऑफ कोर्स बूस्ट योर प्रिपरेशन जब आप यूपीपीसीएस के एग्जाम में बैठते हो। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर की हैं, जैसे लैंग्वेजेस क्लियर किए हैं, ट्राइब्स क्लियर किए हैं, डांसेस क्लियर किए हैं, म्यूजिक क्लियर किए हैं। अब हम चलते हैं डायलॉग्स पे। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा मेजर लैंग्वेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट वाज पार्ट 1। अब हम पढ़ने वाले हैं मेजर डायलॉग्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं मेजर डायलेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आज होने वाला है हमारा टॉपिक और वी आर प्रोसीडिंग। ठीक है, तो डायलॉग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि लैंग्वेजेस और डायलॉग में डिफरेंस क्या है। इट्स अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस कि जो लैंग्वेज है बेसिकली ऑफिशियली कंसीडर की जाती है और डायलॉग्स जो होते हैं वो अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग जगह होते हैं। दैट डज नॉट मीन कि डायलॉग्स जो है वो ऑफिशियली कंसीडर नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे लाइफ में, पास्ट में, इतिहास में, हिस्ट्री में जितने राइटर्स चले आए हैं सबने कभी ना कभी अपने राइटिंग फॉर्म में डायलॉग्स का ही यूज किया। बहुत कम ऑथर आपको प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का यूज करते हुए दिखाई देंगे। तो डायलॉग्स में, डायलेक्ट्स में और बेसिकली ये इसको कहते हैं लैंग्वेजेस में, ये बेसिकली ऑफिशियल और अनऑफिशियल का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी लैंग्वेज की जो यूपी के ईस्टर्न पार्ट में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यूपी के ईस्टर्न साइड में आप बलिया, देवरिया, मऊ, गाजीपुर ऐसे सब जब रीजन में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है भोजपुरी इज अ वेरी प्रोमिनेंट लैंग्वेज। तो भोजपुरी की मैं अगर बात करूं तो हिंदी के बाद भोजपुरी दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश में अपना स्थान बनाए हुए है। तो भोजपुरी इज मेंटेनिंग इट्स पोजीशन एज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब बात करेंगे कौन कौन सी जगह है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तक ही सीमित है। इसका एक प्रमुख जो है सांस्कृतिक आधार है और इसका संगीत, नृत्य और सिनेमा भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसके बेसिकली शैली को प्रमोट किया जाता है, इसको डेडिकेट किया जाता है। आपको पता है जिस तरीके से बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, अपनी पिक्चरें ये लोग निकालते हैं, भोजपुरी की भी अलग अपनी सिनेमा इंडस्ट्री होती है। इनका अलग म्यूजिक, अलग डांस, सब कुछ इनका अलग एक कल्चर होता है। तो दिस इज टाइम एंड अगेन एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा लैंग्वेज हमारे सामने आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा तो आपने बहुत ही ज्यादा कॉमनली सुना होगा। ब्रज भाषा हम अक्सर जो है भजन में भी सुन लेते हैं, अलग अलग पोएम्स में सुन लेते हैं, इतिहास में लिखे गए कई सारे पोएम्स में देखते हैं। तो ब्रज की अगर मैं बात करूं, इसका जैसा नाम कहता है, इट इज अ प्रीमियम लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन ब्रज भूमि। ब्रज भूमि में बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा है विच इज द लैंड ऑफ लॉर्ड राधा एंड कृष्णा। तो ब्रज भूमि यानी कि राधा कृष्णा का जो बेसिकली एरिया है, एरिया इन द सेंस लैंड ऑफ राधा कृष्णा, मतलब ऐसा नहीं है कि राधा कृष्णा ने एक प्लॉट खरीद लिया है कहीं पे, बिल्कुल नहीं। तो इट्स लाइक जो राधा कृष्णा वाले क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ज्यादा मतलब इनके बारे में, इनके मंदिर हैं, आप जानते हैं अलग अलग तरीके के, वृंदावन एंड एवरीथिंग। तो आप इस वाले क्षेत्र में इसको, जिसको ब्रज भूमि कहते हैं, इस क्षेत्र में बोली जाने वाली सबसे प्रीमियम लैंग्वेज हो जाती है। यह गीतात्मक और लगभग संगीतमय भाषा मथुरा और वृंदावन बेल्ट के लोगों के लिए विशिष्ट है। मथुरा और वृंदावन क्यों बोल रहा है आप समझ चुके होंगे, बिकॉज एज इट सेज लॉर्ड राधा कृष्णा। ठीक है। और अमीर खुसरो, यहाँ पे एस छूट गया है, आप एस लगा लीजिएगा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं।
आमिर खुसरो जो थे वो ही वॉज अ फेमस पोएट ऑफ विच डायलेक्ट, ऑफ ब्रज भाषा ओनली। ठीक है, तो आमिर खुसरो का आपको नाम देखने के लिए मिल जाता है, ब्रज भाषा के जो है बहुत ही ज्यादा जाने माने लेखक हुआ करते थे। आगे चलते हैं बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा की मैं अगर बात करूं, बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करने वाली ये भाषा हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। बेसिकली आप जानते हैं भारत का पॉलिटिकल कंडीशन करंट में अगर बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ जगहें हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलती है, बेस्ड अपॉन बेस्ड अपॉन लैंग्वेज, बेस्ड अपॉन अपना अलग अलग कल्चर, डिस्टिंक्ट कल्चर, लोग अपने लिए सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुंदेली भाषा भी काफी ज्यादा चर्चित रही है, बिकॉज बुंदेलखंड से भी कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा ये चीजें आई हैं, केस सामने निकल करके आया दैट दे वांट सम सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन। तो उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी चीज अगर हम जान ले, यह बुंदेलखंड क्षेत्र की एक इंडो आर्यन भाषा है। उत्तर प्रदेश की यह मध्य इंडो आर्यन से संबंधित है। इट बिलोंग्स टू सेंट्रल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिंदी सब ग्रुप। तो हिंदी का वेस्टर्न साइड ऑफ द सब ग्रुप है, उससे एसोसिएटेड है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन मतलब आर्यंस, आपको पता है एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। ठीक है, एक लिंग्विस्टिक समूह था जो कि एक जैसी भाषा बोला करते थे। ठीक है, तो इंडो आर्यन का सेंट्रल इंडो आर्यन वाला जो रीजन है वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उससे काफी हद तक बिलोंग करता है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्रज भाषा। ब्रज भाषा से काफी मिलता जुलता है, जो कि झांसी में और हामिरपुर वाले रीजन में बोली जाती है। आगे चलते हैं। यस, कन्नौजी भाषा। कन्नौजी भाषा की अगर मैं बात करूं, वंस अगेन एक बहुत ही ज्यादा लोकल भाषा, मतलब लोकल इन द सेंस कि टाइम एंड अगेन बहुत बड़े लेवल पे ये स्प्रेड हो चुकी है। कन्नौजी एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से? द कन्नौज रीजन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोजली जो है हिंदुस्तानी से जो है ये रिलेटेड है, with a lexical similarity of 83 to 94% with हिंदी। हिंदी से बहुत मिलती जुलती लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी कल्चर से बहुत ही ज्यादा इसका संबंधित जो है इसकी प्रवृत्ति हमें दिखाई देने को मिलती है। कुछ लोग इसको एक हिंदुस्तानी का एक डायलेक्ट कहते हैं, हिंदुस्तानी फॉर्म का एक डायलेक्ट कहते हैं, वेयर एज कुछ लोग इसको एक सेपरेट कंप्लीटली अलग हिंदी लैंग्वेज की श्रेणी में रखते हैं। कन्नौजी एटलीस्ट 9.5 मिलियन नेटिव स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे। 2001 के सर्वे में बताया गया है कि 9.5 मिलियन नेटिव स्पीकर्स आपको कन्नौजी भाषा बोलते हुए मिलते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लार्जली जो है ये स्प्रेडेड है। अब बात करते हैं कन्नौजी शेयर्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस फ्रॉम अदर डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी। हिंदी के जैसे थोड़ा सा सिमिलर तो है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो अलग अलग ग्रामर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। बट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया LSI, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ये चीज ऐड की गई है कि ये जो है ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का एक रूप दिखाई पड़ता है। तो बेसिकली यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से हम कुछ लैंग्वेजेस कवर कर रहे थे, जिन लैंग्वेजेस में हमने बात की मेजर लैंग्वेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश का पेपर देने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल जो है जो चीजें हैं, जो स्टैटिक चीजें हैं, वहां वो सारी चीजें आप बिल्कुल कवर करके रखें। हमने मेजर लैंग्वेजेस को कवर कर लिया है, जिसमें हमने अलग हिंदी, उर्दू, अवधी को भी कवर किया। अवधी काफी हद तक डायलेक्ट के फॉर्म में भी देखा जाता है, बट नाउ पीपल आर ऑल्सो मेंशनिंग इट, क्योंकि एक बहुत बड़े पॉपुलेशन में नियर द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इसको बोला जाता है, तो उसको ऑफिशियल के भी सब ऑफिशियल के ग्रुप में रखा जाता है। बाकी आज हमने ब्रज भाषा, इसी के साथ कन्नौजी भाषा और बाकी बुंदेली भाषा एंड ऑल, भोजपुरी एंड ऑल हम लोगों ने आज देखा। तो दिस इज द ऑल लिंग्विस्टिक फीचर। लिंग्विस्टिक एक शब्द आपके सामने आता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज। आप देख सकते हैं लिंग्विस्टिक की ये स्पेलिंग है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि भाषा से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज। तो उत्तर प्रदेश की जो लिंग्विस्टिक चीजें हैं, नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपको सब चीज क्लियर हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के इस सीरीज में जो कि रेस आईएएस के द्वारा चलाया जा रहा है। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।